नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसने ज़र्रों को उठाया और सेहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उनके नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दूरे यतीम और गुलामों को ज़माने भर का मौला कर दिया। खुद न थी जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मोहम्मद की गुलामी दीन हम की शर्त अव्वल है और इसी में अगर कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ान गिरामी, आपके सामने कुरान करीम फुरक़ान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की और सरकार दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका पेश की। सीरतुन नबी इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है। सबसे पहले सीरत को समझने की कोशिश करते हैं। सीरत सैरुल इबिल से निकला है। सैरुल इबिल ऊँटों की चाल को कहते हैं। पहले ज़माने में ऊँटों के काफ़िले चला करते थे। जो अगला ऊँट होता उसे मंजिल का पता होता, तो वो जहाँ कदम रखता, अब सहरा में जब ऊँट कदम रखे तो छाप सी बन जाती है, स्टिग्मा होता है।
तो पिछला ऊंट भी उसी निशाने कदम पर कदम रखता था, फिर उससे पिछला ऊंट भी उसी निशाने कदम को फॉलो करता था। तो 100 ऊंट गुजरते, लगता था एक ऊंट गुजरा है। ऐसी परफेक्ट बैलेंसिंग होती थी, ऐसी इक्विवेलेंसी होती थी कि लगता था एक ऊंट गुजरा है। जिस तरह पिछले ऊंट ने अगले ऊंट के निशाने कदम को फॉलो किया, वो अपनी मंजिल जन्नत तक पहुंच गया। उम्मती भी जब अपने प्यारे नबी की सीरत पर चलेगा, निशाने कदम पर कदम रखेगा, फॉलो करेगा, इत्तिबा करेगा, ये भी अपनी मंजिल जन्नत तक पहुंच जाएगा। नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। मोमिन जो फिदा नक्शे कफ़े पाए नबी हो, मोमिन जो फिदा नक्शे कफ़े पाए नबी हो ज़ेरे कदम आज भी आलम का खजीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफ़ीना। सफ़ीना कश्ती को कहते हैं। एक आदमी बहरी जहाज़ में सफ़र करता है, पहली बार सफ़र करता है, रात का वक्त है, तूफ़ान आता है, आंधी आती है, भौचाल आता है, मौजों में तुग़यानी आती हैं, समंदर में तलातुम आता है, बिजली चमकती है, जहाज़ और कश्ती डगमगाने लगती हैं। ये नौवारिद जो फर्स्ट टाइम बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहा है, ये घबरा जाता है, टेंशन में आता है और कैप्टन के रूम में जाता है। कैप्टन साहब वो सोफ़े पर बैठे अखबार बीनी में मसरूफ़ हैं। कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई परेशानी, कोई घबराहट नहीं है। ये हैरान होकर कहता है जहाज़ डूबने वाला है, तूफ़ान है, आंधी है, तुग़यानी है, तलातुम है, अंधेरा है, भौचाल है, बिजली चमक रही है, लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे, आपको फ़िक्र कोई नहीं। वो जहाज़ का कैप्टन नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखता है, मुस्कुराता है और फिर कहता है लगता है आप पहली बार जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, हमारी तो उम्र गुज़र गई। इसी तरह रात का अंधेरा होता है, तूफ़ान भी होता है, आंधी भी होती है, बिजली भी चमकती है और जहाज़ भी डगमगाता है, लेकिन हमें फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, जहाज़ का इंजन बिल्कुल ठीक है, जहाज़ का कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है, बाउलर पूरी कुव्वत से काम कर रहा है। हम बआसानी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस तरह वो कैप्टन घबराता नहीं, डायरेक्शन ठीक है, मंजिल मालूम है, बाउलर पूरी कुव्वत से काम कर रहा है, इंजन भी चल रहा है, इसी तरह वो उम्मती जिसको अपनी मंजिल जन्नत मालूम हो, जो नबी के नक्शे कदम पर चल रहा हो, नबी की निस्बत और नबी का दामन थामे हुए हो, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा हुआ हो, वो भी टेंशन में नहीं आएगा, डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, डॉलर ऊपर जाए या नीचे आए,
महंगाई आसमान तक पहुंच जाए, लोड शेडिंग हो, हालात जितने भी ख़राब हो, जिसने कुरान की रस्सी को थाम लिया, जिसने नबी के दामन को थाम लिया, वो भी परेशान नहीं होगा। मसाइब में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मसाइब में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मुझे नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो सीरतुन नबी, इसके मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, इसके मुख्तलिफ उन्वानात हैं। आज मैं जिस उन्वान पर चंद गुजारिशात करना चाह रहा हूँ वो है अखलाक नबी। क्या भाई, थक तो नहीं गए? हाँ, तिलावत कारी करता है, हमद और नात सना खान पढ़ता है, बयान मौलाना साहब करते हैं, कंपेयरिंग और निज़ामत के फ़राइज़ अनवर शाह साहब सर अंजाम दे रहे हैं, ड्यूटी चंद लोग कर रहे हैं और थके हुए आप लग रहे हैं। जाग रहे हो या भाग रहे हो? नबी की बात मोहब्बत से सुनोगे तो सुनाने में भी मज़ा आएगा, सुनने में भी। तो आज हम किस पर बात करेंगे? अखलाक नबी पर। आका को अखलाक के आला मर्तबे पर फाइज किया गया। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सबलाइन कैरेक्टर। अखलाक की 3 किस्में हैं। एक अखलाक हसना, एक अखलाक करीमाना, और एक अखलाक अजीमा, अखलाक हसना ये है, किसी ने थप्पड़ मारा, आपने भी बदले में थप्पड़ मारा, मुक्का नहीं मारा, फायर नहीं किया, तीर नहीं चलाया, ये भी अखलाक है। बराबर सराबर, उसने भी एक मारा, आपने भी, उसने भी चेहरे पर मारा, आपने भी, उसने भी आराम से मारा, आपने भी, ये भी अखलाक हैं। अखलाक हसना, अखलाक करीमाना ये हैं, किसी ने थप्पड़ मारा, आपने बदले में थप्पड़ नहीं मारा, उसे माफ़ कर दिया, उसे माफ़ कर दिया। ये अखलाक हसना ऊंचा दर्जा है और करीमाना। और तीसरा अखलाक अजीमा, किसी ने थप्पड़ मारा, आपने बदले में थप्पड़ नहीं मारा, आपने उसे माफ़ भी कर दिया, बल्कि आपने उसके साथ एहसान भी किया। ये अखलाक अजीमा है। इस दर्जे पर आमना के लाल फाइज थे। इसीलिए आपने फरमाया लैसल वासिलु बिल मुकाफी, बदला देने वाला सिला लेनी करने वाला नहीं। अच्छा करोगे तो अच्छा करेंगे, सलाम करोगे तो सलाम करेंगे। नहीं, हम तो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये सिला रेमी नहीं है, जो जोड़े उससे जोड़ो, जो तोड़े उससे तोड़ो। सिला रेमी ये है, सिल मन कता का, उससे जोड़ो जो तोड़ता है। वाफ़ु अम्मन ज़लम का, उसको माफ़ करो जो तुम पर जुल्म करता है। व अहसिन इला मन असा इलै, उनके साथ अच्छा सलूक करो जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं। आका ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। आका ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी होता है। यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी होता है। पाकिस्तान में तो 2 तबके हैं, एक कानून बनाने वाला और एक जिन पर कानून लागू होता है। बनाने वालों पर लागू
وہ مستثنا ہوتے ہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، لیکن شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ قانون بنانے والا اللہ ہے، پہنچانے والا آمنہ کا لال ہے، اور سب سے پہلے اس کو اپنے بدن پر لاگو کرتا ہے۔ خندق کے موقع پر جب صحابہ خندق کھود رہے تھے، فاقہ تھا، فقر تھا، افلاس تھا، بھوک تھی، پیاس تھی، جب صحابہ نے اپنی قمیص اٹھا کر آقا کو پیٹ دکھایا، ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، آقا نے میری طرح تقریر نہیں کی، لیکچر نہیں دیا، بریفنگ نہیں دی، پریزنٹیشن نہیں کی، کاؤنسلنگ نہیں کی، کنونسنگ نہیں کی، ترغیب نہیں دی، سمجھایا نہیں، حوصلہ نہیں دیا۔ آقا نے صرف اپنی قمیص کو اٹھایا، آقا کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یہ سب سے بڑا لیکچر تھا۔ احد میں آپ نے 50 صحابہ پر مشتمل ایک دستہ چوٹی پر مقرر کیا، جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا۔ جنگ شروع ہوئی، انہوں نے اوپر سے تیر برسائے، کافروں کو شکست ہونے لگی، وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ نیچے جو صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اوپر والوں نے کہا آقا کا حکم تو جنگ تک تھا، جنگ ہم جیت چکے ہیں، کافر بھاگ چکے ہیں، لہٰذا اب نیچے اتر جاؤ، غنیمت کو جمع کرو۔ ان کے امیر نے کہا نہیں نہیں، جب تک آقا نے نہیں کہا ہم اتریں گے نہیں۔ اجتہادی اختلاف ہو گیا، وہ کہنے لگے جی آقا کا حکم جنگ تک تھا، جنگ ہم جیت چکے ہیں، اتر جاؤ۔ وہ اتر گئے، چند رہ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا چوٹی خالی ہو گئی، راستہ بدل کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ کچھ صحابہ لڑتے رہے، شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید کچھ لشکر کو لے کر چوٹی پر آ گئے، اوپر سے تیر برسائے، مسلمانوں پر اچانک یکبارگی کے ساتھ حملہ ہوا، ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، پریشان ہو گئے۔ بھاگنے والے کافروں نے بھی مڑ کر حملہ کر دیا، صحابہ نرغے میں آ گئے۔ اس موقع پر اعلان ہو گیا آقا شہید ہو گئے۔ صحابہ کچھ تو پریشان ہوئے، کچھ صحابہ نے کہا جس کو دیکھ کر جیا کرتے تھے، جس کا دیدار کر کے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، وہ دنیا میں نہیں رہا، ہم کیا رہے؟ وہ اس کفار کے جمگٹے میں گھس گئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر صحابہ کو آقا نے جمع کیا، تسلی دی۔ بہرحال 70 صحابہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے۔ چاند سے حسین چہرہ زخمی ہوا، موتی سے حسین دان شہید ہوا۔ اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا نقصان، لیکن آقا نے حکم کیا دیا آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ وہ آیت کیا ہے؟ آپ ان کو وشاورہم فی الامر، اس سے پہلے کا کیا ہے؟ واعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ واستغفر لہم، صرف معاف نہیں، آپ ان کی دلجوئی کے لیے ان کے لیے استغفار بھی کیجئے۔ صرف اس پر بس نہیں، شاورہم فی الامر، غلطی ہو جانے والوں سے مشاورت بھی کیجئے۔ یہ اخلاق عظیمہ ہے، یہ اخلاق عظیمہ ہے۔ فتح مکہ ہے 8 ہجری میں ہوا، آقا 10,000 چمکتی ہوئی تلواروں کے جرمٹ میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی صحابی نے جوش میں آ کر کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن، آج انتقام کا دن، آج خون ریزی کا دن، آج قتل و قتال کا دن، آج لاشوں کے ڈھیر لگانے کا دن ہے۔ آمنہ کے لال نے کہا تھا لا
बल अल यौम यौमुल मरहमा, आज बदले का दिन नहीं, रहमत का दिन है, अफ़्व दरगुज़र का दिन है, मुआफ़ी का दिन है, रहमत के दरिया बहा देने का दिन है। आज मैं इन जानी दुश्मनों से, जिसमें पत्थर मारने वाले, सख्तियाँ करने वाले, ऊंट की ओजड़ी डालने वाले, शाबे भी तालिब में पत्ते चबाने वाले, ताइफ में पत्थरों की बरसात करने वाले, आपकी बेटियों को तलाक़े दिलवाने वाले, बिलाल को तपती हुई रेत पर लिटाने वाले, खब्बाब की कमर की चर्बी से आग के बुझते अंगारे बनाने वाले, सुमैया को दोलख करने वाले, जुनेरा को आंखों के ताने देने वाले, अम्मार और यासिर को मशक़े सितम बनाने वाले, अबू फकीहा की पसलियाँ तोड़ने वाले, इब्ने मसूद को भरे मजमे में रहमान सुनाने पर, सूरह रहमान सुनाने पर मारने वाले, सिद्दीक़ अकबर को लहू लुहान करने वाले, आपकी नस्लों को तकलीफ देने का अज़म करने वाले आज सारे खड़े हैं। लेकिन मेरे नबी ने कहा था, मैं आज तुमसे वही जुमला कहूँगा जो मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से, जिन्होंने कुएं में डाला था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाहत और सल्तनत पावर मिलने के बाद, अथॉरिटी मिलने के बाद, इख्तियार मिलने के बाद, इक़्तिदार मिलने के बाद क्या कहा था? ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम, आज के दिन कोई मलामत नहीं। मैं भी वो जुमला कह रहा हूँ, तब तो दुश्मन भी एतराफ़ करते थे, सलाम उस पर जिसने खूब के प्यासों को दुआएं दी, सलाम उस पर जिसने सख्तियाँ सहकर दुआएं दी, सलाम उस पर दुश्मन को हयाते जावेदा दे दी, सलाम उस पर अबू सुफियान को जिसने अमा दे दी, सलाम उस पर जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, सलाम उस पर बुरों से जिसने फरमाया ये मेरे हैं, सलाम उस पर फिजा जिसने ज़माने की बदल डाली, सलाम उस पर जिसने कुफ्र की कुव्वत कुचल डाली, सलाम आमना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौए इंसानी। ये मेरे नबी के अखलाक थे, ये मेरे नबी का किरदार था। काफिर कहता है कि इस्लाम तलवार से फैला है। एक आलिम ने कहा कि अगर हम तुम्हारी बात मान लें कि इस्लाम तलवार से फैला है, तुम ये कहते हो चंद जंगजू और फाइटर किस्म के लोग आका के गिर्द जमा हो गए थे और बाय फोर्स लोगों को इस्लाम में दाखिल किया। अगर तुम ये कहते हो, लॉजिकली हम जवाब देते हैं, तो इन जंगजू किस्म के लोगों को नबी के गिर्द किस तलवार ने जमा किया? जो खुद फाइटर होता है उसको कोई फोर्स कर सकता है? उनको नबी के गिर्द नबी के अखलाक की तलवार ने जमा किया। तलवार चली, लेकिन कौन सी तलवार? अखलाक की, किरदार की, गुफ्तार की। बात समझ में आ रही है? और दूसरा जवाब ये कि तलवार खुद चलती है या चलाने के लिए हाथों की ज़रूरत होती है? जी, हाथों की ज़रूरत होती है। इन हाथों को फतह किसने किया? वो अखलाक की तलवार थी। ताइफ में जिन्होंने पत्थर बरसाए, फरिश्ते आ गए, आप हुक्म दें इन्हें पहाड़ों में कुचल कर रख दिया जाए। जनाबे रहमतुल लिल आलमीन ने हंस के फरमाया, मैं इस दहर में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया। अगर आज कुछ लोग इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, खुदाए पाक के दामने वहदत में नहीं आते, मगर नस्लें ज़रूर इनकी इसे पहचान जाएगी। दरे इस्लाम पर एक रोज़ आकर सर झुकाएगी। मैं इनके हक़ में
कहरे इलाही की दुआ क्यों मांगू, बशर है बेखबर हैं, तबाही की दुआ क्यों मांगू। दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इलाही रहम कर इन पर, इन्हें नूरे हिदायत दे, इलाही फजल कर कौसारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा दे पत्थरों वाली जमीनों पर। और फिर जो सबसे बड़ा दुश्मन किसी ज़माने में था, कमांडर इन चीफ हज़रत अबू सुफियान, फिर क्या कहा, मन दखला दार अबी सुफियाना, जो अबू सुफियान के घर में आ गया उसको अमन है, जिसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया उसको अमन है, जिसने कलमा पढ़ लिया उसको अमन है। उसको हवाज़िन एक कबीला है, वो बड़ा जंगजू किस्म का कबीला था। तो उसका जो कमांडर था मालिक बिन औफ, उसने कहा कि भाई मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से मिटाना है, लिहाजा अपनी औरतों, बच्चों और मवेशियों को भी साथ लो, क्योंकि जब बच्चे और बीवी और मवेशी पीछे होते हैं ना तो आदमी सही लड़ता नहीं है, उनकी फ़िक्र होती है। कुरान में है ना, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। और हदीस में है कि ये तुम्हें बखील भी बनाते हैं, बुज़दिल भी। सारे पैसे मौलाना साहब को दे देंगे, मस्जिद में दे देंगे, मदरसे में दे देंगे, तो बीवी बच्चे क्या करेंगे? अगर जिहाद में चले जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, तो बीवी बच्चों का क्या बनेगा? तबलीग में जाएंगे तो पीछे क्या बनेगा? तो उसने कहा एक नई पॉलिसी कि बीवी बच्चों को भी साथ लेकर जाओ, जब इनकी जान पे आएगी तो हम और बहादुर हो जाएंगे, ये पीछे से गैरत दिलाएगी। तारिक बिन ज़ियाद ने अंदलुस के साहिल पर जाकर क्या किया, किसी को पता है? क्या किया? कश्तियाँ जला दी कि भागने का, फरार होने का ख्याल ही ना आए। तो इसने भी ये पॉलिसी की, कितना इस्लाम के खिलाफ जहर भरा हुआ था, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। अब जब वो सबको लेकर मैदान में निकला और मुसलमानों से घुमसान की जंग हुई, सही टाकरा हुआ, तो अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। उनके कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग भाग गए। उनकी औरतें, उनके बच्चे, उनके मवेशी, उनका माल वो मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। लेकिन ये कमांडर इन चीफ जो था मालिक बिन औफ, वो भाग गया, वो भाग गया। तो आपके अखलाक देखे आपने उसको पैगाम भिजवाया कि ये मालिक बिन औफ जो मास्टर माइंड था, अगर ये भी कलमा पढ़ लेता है, ऑफर देके कितनी बड़ी है, रदद्तु अलैहि अहलहु व मालहु व आतैतुहु मिअतम मिनल इबिल, हम इसको इसके घर वाले भी लौटाएंगे, इसका माल भी देंगे और इनाम में 100 ऊंट भी देंगे। आजकल जब दुश्मन कब्जे में आता है, ग्वांतानामो बे में क्या हुआ, ये जो इंसानी हुकूक के चैंपियन बने हुए, ये जो ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार हैं, जो कहते हैं ह्यूमैनिटी इज़ अ बिग रिलीजन, सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है। हम लोग कहते हैं ना कितने अच्छे यार, कुत्तों को भी पानी पिलाते हैं, कुत्तों के लिए हॉस्पिटल है, जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं। लेकिन मुसलमानों का जो ये हशर करते हैं, आप और मैं सोच भी नहीं सकते, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس نے دشمنوں کے لیے بھی رحمت کے دریا بہا دیے، رحمت کے۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال سے زائد آقا کی خدمت کی خادم بن کر رہے۔ 10 دن ہماری کوئی خدمت کرے نا تو ہمارے سارے راز کھل جاتے ہیں، سارے پول کھل جاتے ہیں۔ حضرت صاحب کو غصہ بھی جلدی آتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو 10 سال سے زائد عرصہ خدمت کی۔ ان کی جو والدہ تھی نا ام سلیم رضی اللہ عنہ، حضرت انس کو 8 سال کی عمر میں نبی کے لیے وقف کر دیا تھا، بس یہ آپ کا خادم ہے۔ اب 8 سال عمر تھی تو گھر بھی آنا جانا ہے، گھر کی زندگی بھی سامنے، مسجد کی زندگی بھی سامنے، سفر بھی سامنے، حضر بھی سامنے، دن بھی سامنے، رات بھی سامنے، صبح بھی سامنے، شام بھی سامنے، کھانا بھی سامنے، پینا بھی سامنے، سونا بھی سامنے، جاگنا بھی سامنے، شادی بھی سامنے، بیویوں کے ساتھ قرض بھی سامنے، دوستوں کے ساتھ گیدرنگ بھی سامنے، نماز بھی سامنے، تلاوت بھی سامنے، ذکر بھی سامنے، حج بھی سامنے، عمرہ بھی سامنے، تبلیغ بھی سامنے، جہاد بھی سامنے، اوڑھنا بچھوڑنا بھی سامنے، چلنا پھرنا بھی سامنے، عادات و اطوار بھی سامنے، تہذیب و تمدن بھی سامنے، ثقافت اور کلچر بھی سامنے، معاملات بھی سامنے، معمولات بھی سامنے، خلوت بھی سامنے، جلوت بھی سامنے، معاشرت بھی سامنے، معیشت بھی سامنے، تنہائی بھی سامنے، انفرادی زندگی بھی سامنے، اجتماعی زندگی بھی سامنے۔ لیکن حضرت انس فرماتے کیا ہے؟ ما قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اف، 10 سال کے عرصے میں ڈانٹنا تو دور کی بات، مارنا تو دور کی بات، آپ نے اوف بھی نہیں کہا، آپ نے مہابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاماً قطو، آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، نمک زیادہ ہے، نمک کم ہے، مسالہ زیادہ ہے، مرچی کم ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ باہر تو بڑے پولائٹلی ہوتے ہیں، لیکن گھر میں بیوی بیچاری سے ایک دن نمک کم ہو گیا، پھر جو اور فور بکتے ہیں، ایک دن کھانا لیٹ ہو گیا، پھر جو اس کی شامت آتی ہے، ایک دن کپڑے پریس نہیں ہوئے، حضرت صاحب واش روم سے جو شروع ہو جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ بتاؤ بھائی، ہمارے جو پٹھان ہوتے ہیں وہ ذرا گھر میں بہت سخت ہوتے ہیں، وہ گھر میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں بیوی کو سلام کرنا ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ وہ اللہ فقیر، سب سے زیادہ غیرت آمنہ کے لال میں ہے، انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، سب سے زیادہ غیرت مجھ میں اور مجھ سے بھی زیادہ غیرت اللہ میں ہے، سلام گھر والی کو بھی کیا کرو۔ تو بھائی کچھ لوگ بیوی کو ویسے ہی مار دیتے ہیں، مارنے کے بعد کہتے ہیں معاف کرو بس مجھے پتہ نہیں چلا، کنٹرول نہیں رہا۔ بھائی پسان پوا نشو، کسی دن باہر جاؤ، کسی باکسر کو تھپڑ مارو اور بولو یار پتہ نہیں چلا، کسی دن کسی ایسے چو کو مارو اور بولو پتہ نہیں چلا، کسی دن کسی بریگیڈیئر کو گالی دو، بولو پسان پوا نشو، وہاں تو سب کنٹرول میں ہوتے یا نہیں ہوتے؟ بیوی بیچاری پر ہی سب آؤٹ آف کنٹرول ہوتے، ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے، ہائپر ہو جاتے ہیں، ایگریسو ہو جاتے ہیں، وائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا، بھائی سچ بتاؤ، ہمارے گھر کے سامنے کوئی غلط گاڑی پارک کر دے، ہاں، اور مہمانوں کے آنے کا ٹائم ہو، غصہ آئے گا یا نہیں؟ غصہ آئے گا۔ کس کی گاڑی ہے؟ آنے تو دو، پینچر کر دو اس کو۔ اچانک ایک آدمی کان میں آ کے کہتا ہے گاڑی تو ڈی ایس پی صاحب کی ہے، کیا کہتا ہے؟ اب غصہ رہتا ہے،
पता ही नहीं चलता है गुस्सा आया कैसे और फौरन आस्तीन। अच्छा 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 DSP साहब की गाड़ी। अल्लाह अकबर कबीरा। काश हमें निस्बत का पता चल जाए, काश हमें मौलवी न कहो, मुअज्जिन न कहो, ये अल्लाह के घर का इमाम है। मस्जिद का इमाम नहीं बोलो, अल्लाह के घर का मुअज्जिन है, अल्लाह के घर का खतीब है, अल्लाह के घर का खादिम है, अल्लाह के घर का तालिब इल्म है, अल्लाह के घर का उस्ताद है, अल्लाह के घर का कारी है। खुदा की कसम दुनिया की सारी निस्बतें जूतों की नोक पर इस निस्बत के सामने अमल की अपनी असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस यही आसरा है। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। महमूद गजनवी का नाम सबने सुना होगा। सोमनाथ पर कितने हमले किए थे? 17। एक दिन कहने लगा 3 बातों में मुझे डाउट है, इश्काल है, शरह सदर नहीं हो रहा। एक ये कि मेरा बाप सुबुक्तगीन है या नहीं, सुबुक्तगीन है या नहीं, किसी ने कुछ कह दिया होगा। दूसरा इश्काल ये है कि ये आलिम आम इंसान होता है, ये नबी का वारिस कैसे? ये बात उतर नहीं रही है, बात उतर नहीं रही। और तीसरा एतराज़ ये है कि पता नहीं मैं जन्नत में जाऊंगा कि नहीं। एक दिन सफ़र पर जा रहा है, पहले कई कई मील के फासले पर एक दुकान होती थी, एक सराया, एक इन हाउस, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, मुसाफिर खाना हुआ करता था। एक दूर जंगल में छोटी सी दुकान है। जब काफिला जाता था वो दुकान खोलते थे और चिराग जलाते थे, लोग खरीदारी करते थे। जब लोग चले जाते थे फिर वो चिराग बुझा देते थे, तेल जलता था, पैसे नहीं होते थे। ऐसा तो नहीं था स्ट्रीट लाइट्स हैं और गवर्नमेंट की बिजली से कुंडा हजरत साहब का लगा हुआ है, ऐसी कहानी नहीं थी। तो महमूद गजनवी का लश्कर गया, दुकानदार ने दुकान खोली, चिराग जलाया, रोशन किया। एक तालिब इल्म दीनी किताब हाथ में है, कोने में खड़ा हुआ था, भागकर रोशनी में आया, उस चिराग की रोशनी में किताब पढ़ने लगा। वहाँ परचेजिंग हो रही थी, खरीदारी हो गई, उसने चिराग को बुझा दिया। तालिब इल्म फिर अंधेरे में जाकर जो रोशनी में देखा था उसका रट्टा लगाने लगा, उसका याद करने लगा। 2-3 घंटे के बाद महमूद गजनवी करीब कहीं स्टे किया हुआ था, दूसरा काफिला आया, फिर चिराग जला, वो तालिब इल्म फिर भाग कर आया, उस रोशनी में किताब पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद चिराग ख़त्म हो गया, बुझ गया, फिर तालिब इल्म अंधेरे में जाकर किताब पढ़ने लगा। महमूद गजनवी को हैरत हुई, उसको बुलाया, तू क्या कर रहा है? कहा इल्म दीन हासिल कर रहा हूँ, तालिबुल इल्म हो, आलिम बन रहा हूँ। तेरे पास चिराग नहीं? का घर में चिराग नहीं, चिराग में जलाने के लिए तेल नहीं, तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं, सारी रात इस तरह गुजारता हूँ। महमूद गजनवी को तरस आया, अपना शाही चिराग इसको दे दिया, इसकी रोशनी में कुरान पढ़, हदीस पढ़, इल्म हासिल कर। महमूद गजनवी आगे बढ़ा, रात को कहीं पड़ाव किया, स्टे किया। महमूद गजनवी सोया, ख्वाब में आमना के लाल को देखा, अब्दुल्ला के नूरे नज़र को देखा, मक्का के दुर्रे यतीम को देखा, सरवरे कायनात को देखा, शाफ़े महशर को देखा, वजह कायनात को देखा। अब
अफजलुर रसूल को देखा, सय्यदुल अंबिया को देखा, सय्यदुल अत्किया को देखा, इमामुल मुजाहिदीन को देखा, इमामुल मुबल्लिगीन को देखा, वाला आली कमाली जमाली नवाली अताई सनाई बयानी शानी कुरानी मुहम्मदिन को देखा, मुनव्वर मुतहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल कामिल नबी को देखा, मोहम्मद को देखा, बिन अब्दुल्ला को देखा, बिन अब्दुल मुत्तलिब को देखा, बिन हाशिम को देखा, बिन अब्द मनाफ, बिन कुसै, बिन किलाब, बिन मुर्रा, बिन काब, बिन लुवै, बिन गालिब, बिन फहर, बिन मालिक, बिन नज़र, बिन किनाना, बिन खुज़ैमा, बिन मुद्रिका, बिन इलियास, बिन मुज़र, बिन निज़ार, बिन माद, बिन अदनान को देखा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा, हज़रत आयशा के शोहर को देखा, हज़रत फातिमा के बाबा को देखा, हज़रत अली के ससुर को देखा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आका ने कहा था, इश्काल कितने थे, इश्काल कितने थे? मेरे आका ने ख्वाब में कहा, ए सुबुक्तगीन के बेटे उलमा, ए सुबुक्तगीन के बेटे अंबिया के वरसा की खिदमत करने वाले, उठ जन्नत में दाखिल हो जा। कुछ आया समझ में या नहीं? उलमा ये जैसे भी हैं, इनकी निस्बत बड़ी कीमती, इनकी निस्बत। कितने खुशकिस्मत थे वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से सुबह और शाम नबी का दीदार किया। अल्लाह अकबर कबीरा। हर सहाबी को नबी से मोहब्बत थी, हर सहाबी को नबी से। देर तो नहीं हो रही है? अच्छा, मैं ज़्यादा बयान लंबा करता भी नहीं हूँ, बस आखिरी लम्हात गौर से सुनो। हर सहाबी को नबी से, लेकिन ज़ौक़ अलग अलग है। ज़ौक़, मोहब्बत तो सबको है ना, उनका अंदाज़ अलग है, हमारा अंदाज़। भाई है मोहब्बत, ये बात याद रखो, ये मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, सब मोहब्बत में कर रहे हैं। हम नारा लगाते ना, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मौत भी। ये नारा लगाया जाए, नमाजी भी लगाए, तबलीगी भी लगाए, रोज़ा रखने वाला भी लगाए, ज़कात देने वाला भी लगाए, हज उम्रे करने वाला भी लगाए, बेनमाजी भी लगाए। इसलिए कि नबी की मोहब्बत, खुदा न ख्वास्ता कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे, किसी तबलीगी के सामने वो छोड़ेगा, किसी मौलवी के सामने वो छोड़ेगा, किसी नमाजी के सामने वो छोड़ेगा। और बाहर चौक में जाकर फ़र्ज़ करो कोई मवाली बैठा हुआ है, चरस पी रहा है, उसके सामने गुस्ताखी करे, वो छोड़ेगा? वो हमसे ज़्यादा मारेगा, वो कहेगा नमाज नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, रोज़ा नहीं रखता हूँ, वो टक्कर मारेगा, वो ज़्यादा मारेगा। नबी की मोहब्बत, बोलो यार, सबके दिल में है। अख्तर शेराजी एक शायर था, पीता पिलाता था। एक दिन बहुत शराब पी, दोस्तों ने कहा ये फुल नशे में टुन है, तो इसको जो बोलोगे करेगा। कहा इस शायर को गाली दो, उसने दे दी। कहा अपने बाप को गाली दो, उसने। कहा भाई इस प्राइम मिनिस्टर को गाली दो, उसने। किसी ने कहा बदबख्त ने कि नबी का नाम लो, कहा नबी को गाली दो। वो नशे में था, शराब की बोतल उसके हाथ में थी, उठाकर उसके सर पर मारी। कहा मैं जितने भी नशे में हूँ, इश्क मुस्तफ़ा का नशा उतर। तो गुलामी रसूल में मौत भी, ये नारा लगाओ, लेकिन मौत बाद में आती है, ज़िंदगी। गुलामी रसूल में अमामा भी, बोलो गुलामी रसूल में अमामा भी, गुलामी रसूल में दाढ़ी भी, गुलामी रसूल में सुन्नत लिबास भी, गुलामी रसूल में नमाज भी, गुलामी रसूल में
آذان بھی، غلامی رسول میں تبلیغ بھی، غلامی رسول میں چلہ بھی، غلامی رسول میں جہاد بھی، غلامی رسول میں صدقہ خیرات بھی، غلامی رسول میں حج اور عمرہ بھی، غلامی رسول میں اچھے اخلاق بھی، غلامی رسول میں ذکر بھی، غلامی رسول میں نظروں کی حفاظت بھی، غلامی رسول میں کانوں کی حفاظت بھی، غلامی رسول میں گانوں سے بچنا بھی، غلامی رسول میں ڈرامے چھوڑنا بھی، غلامی رسول میں فلموں سے توبہ کرنا بھی، غلامی رسول میں زنا سے باز آنا بھی، غلامی رسول میں رشوت اور سود سے بچنا بھی قبول ہے۔ ہم پہ زندگی نبی کی سنت پر گزار کر دنیا کو بتائیں گے تم نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، ہم سنت امامہ پہن کر بتائیں گے نبی سے محبت ہے، داڑھی رکھ کر بتائیں گے نبی سے محبت ہے، مونچھیں کٹوا کر بتائیں گے نبی سے محبت ہے، کرتے پہن کر دکھائیں گے نبی سے محبت ہے، نمازیں پڑھ کر بتائیں گے نبی سے محبت ہے، تبلیغ میں پھر کر بتائیں گے نبی سے محبت ہے، جہاد کر کے بتائیں گے نبی سے محبت ہے، جلسوں میں آ کر بتائیں گے نبی سے محبت ہے، بیان کر کے بتائیں گے نبی سے محبت ہے، بیان سن کر بتائیں گے نبی سے محبت ہے، درس میں بیٹھ کر بتائیں گے نبی سے محبت ہے، تعلیم میں بیٹھ کر بتائیں گے نبی سے محبت ہے، سنت پر کھانا کھا کر بتائیں گے نبی سے محبت ہے، سنت طریقے پر حلال کاروبار کر کے بتائیں گے نبی سے محبت ہے، نبی کے طریقے پر سو کر بتائیں گے نبی سے محبت ہے، جاگ کر بتائیں گے نبی سے محبت ہے، شادی سنت کے مطابق کر کے بتائیں گے نبی سے نبی سے نبی سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس 6 ستمبر کو ڈیفنس ڈے پر پروگرام ہوا جی ٹی وی میں، لائیو پروگرام تھا۔ ہم نے دفاع پاکستان کے لیے بات کی اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھ، اس ملک کی سلامتی ہمیں عزیز ہے ہمیں۔ اور 7 ستمبر کو پھر اسی چینل پہ عقیدہ ختم نبوت پر پروگرام ہوا، اس میں بھی ہم نے تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو پیش علماء محب وطن بھی ہیں، محب دین بھی ہیں۔ بیچ میں کسی نے ہمیں کہا کہ قادیانیوں کو کافر نہ کہا جائے، ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں۔ میں نے آن ایئر کہا، میں نے کہا ہم باپ کے دشمن سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس چہرے کی طرف غلط نگاہ اٹھانے والے کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کہتے ہیں ہمارا مقصد دل آزاری نہیں، میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے، ختم نبوت کا انکار کر کے کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دلوں پر چھری چلا رہے ہیں، ہم ان کو ڈنکے کی چوٹ پر کافر کہیں گے۔ ہم اپنا چہرہ دکھانے کے لیے میڈیا میں نہیں آتے، ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں اس کاس کے لیے اگر ہمارا خون قبول ہو جائے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز نے پکڑا اور برف کی سلوں میں پیک کر دیا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب نکالا جسم فریز ہو چکا تھا، منجمد۔ انگریز نے پوچھا اب کیا کہتے ہو؟ زبان نہیں چل رہی تھی، ہاتھ کے اشارے سے کہا برف کی سلوں میں رکھ کر جسم تو ٹھنڈا کر سکتے ہو، اس سینے میں بھڑکنے والی آگ کو ٹھنڈا۔ ہری یہ شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی،
मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेज से गर्दन वफा शियारों की, कटी है बरसरे मैदा पर झुकी तो नहीं। रोड रंगीन हो जाएंगे, आले हक हक कहते रहेंगे। राह वफा में हर सू कांटे, राह वफा में हर सू कांटे, धूप ज्यादा साए कम, लेकिन इस राह पे चलने वाले खुश ही रहे पछताए कम। तो मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, निस्बत की लाज रखनी। किसकी? दो चीज़ें बहुत कीमती है, बोलो। एक बैतुल्ला, एक और दूसरा अब्दुल्ला, बोलो दूसरा। नऊज़ुबिल्लाह, कोई बैतुल्ला को गाली दे सकता है? गीबत करता है बैतुल्ला की, हसद रखता है उससे, चुगली खाता है उससे। ये सारे काम उस अब्दुल्ला के साथ है जो अल्लाह को बैतुल्ला से प्यार है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ है, सामने बैतुल्ला है। आका ने पूछा अब्दुल्ला वो क्या है? उन्होंने बज़ुबाने हाल कहा होगा, बैतुल्ला है, काबा है, मरकज़ तजल्लियात है, ज़ब्ते अनवार है, लाखों दिलों की करार है। इसकी बिना आसमान पर फरिश्तों ने, ज़मीन पर हज़रत आदम ने रखी। मेमार होने का लक़ब इब्राहीम खलीलुल्लाह को मिला। इसका इन्हिदाम बज़्म हस्ती के इख्तिताम की अलामत होगा। इसके ऊपर बैतुल मामूर है, इसके साथ हजर अस्वद है, इसमें मुल्तज़म है, इसमें रुकन यमानी है, इसमें हतीम है, इसमें मकाम इब्राहीम है, इसमें ज़मज़म का पानी है, इसमें सफ़ा मरवा की सही है, इसमें तवाफ़ होता है, इसमें मीज़ाब रहमत है, इस पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। ये मस्कने अम्बिया है। आपने फरमाया ए अब्दुल्ला, अल्लाह को एक मुसलमान की इज़्ज़त और हुर्मत बैतुल्ला से भी प्यारी है, बैतुल्ला से भी प्यारी है। आप तवाफ़ करते हैं और दिल में हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, मज़ा नहीं आएगा। एक मुसलमान को आप रिस्पेक्ट दो, एक मुसलमान की कदर करो। फिर वो मुसलमान तुम्हारी बीवी है, फिर वो मुसलमान तुम्हारा बाप है। पीरों के पीछे भागने वालों, खानकाहों के चक्कर लगाने वालों, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाने वालों, चिल्ले में फिरने वालों, जिहाद में तलवार चलाने वालों, मदरसे में किताबें पढ़ने वालों, बयान के लिए आने वालों, बयान सुनने वालों, हज उम्रे करने वालों, सबसे बड़े पीर तो तुम्हारे घर में हैं, सबसे बड़े पीर तो तुम्हारे घर में हैं। ये सब कुछ किस लिए? जन्नत के लिए। नमाज जन्नत के लिए, रोज़ा जन्नत के लिए, ज़कात, तबलीग, जिहाद, सदका, खैरात, अखलाक, तस्बीह, किताबें, इल्म, बयान, तिलावत, नात, सब जन्नत के लिए। जिस जन्नत के लिए इतना कर रहे हो, उस जन्नत को अल्लाह ने लाकर जिसके कदमों में रखा, उस हस्ती को माँ कहते हैं। अपनी खुशी को अल्लाह ने जिसकी खुशी से जोड़ा, उसको बाप कहते हैं। अपनी नाराज़गी को अल्लाह ने जिसकी नाराज़गी से जोड़ा, उस हस्ती को बाप कहते हैं। जन्नत के सेंट्रल गेट अल्लाह ने जिन्हें बनाया, उन्हें माँ बाप कहते हैं। सारी उम्र पाला पोसा, आज हजरत साहब 2 पैसे आ गए, बीवी आ गई, वो कहते जी हम अलग रहते हैं, लेकिन हर संडे को माँ से मिलने जाता हूँ। क्या कहते हैं? जिसे बहुत बड़ा काम कर। हफ्ते में एक दिन 2 फ्रूट के शॉपर लेके जाते और कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह हर संडे को माँ से मिलने आता हूँ। हजरत साहब तो कमाल के आदमी। मेरे दोस्तों, रोज़ाना उनकी निगाहें दरवाजे को तकती हैं। कभी संडे को भी हजरत साहब कहते हैं आज मैं बिज़ी हूँ, बच्चों के साथ बाहर गया हूँ, मैं इस संडे को नहीं आ सकता।
सारा दिन बाहर घूमते हैं, रात को जब आते हैं माँ इंतज़ार में होती है, जिस चेहरे को देखने पर हज उम्रे का सवाब मिलता है वो इंतज़ार में है। हम फ़ौरन मोबाइल लेकर शुरू हो जाते हैं, फेसबुक पे लगे हुए हज़रत साहब, यूट्यूब पर लगे हुए, व्हाट्सएप पे लगे हुए, मैसेज पे लगे हुए। माँ कोई बात करती है ऐसे जवाब देते, हाँ हाँ ठीक है मैं कर लूँगा। हाँ क्या कहा आपने? एक तो आप पीना, ये पढ़ता रहे नमाजें, ये रखता रहे रोज़े, ये देता रहे ज़कात, ये फिरता रहे तबलीग में, ये करता रहे जिहाद में, ये करता रहे बयान, ये पढ़ता रहे तिलावत और नाते, ये पढ़ता रहे किताबें। आप मुझे बताओ इसकी बात बनेगी? इन घर के पीरों की कदर करो। ये नौजवान ज़्यादा है, आज अज़म करो इस मुबारक महीने में हमारा अक़ीदा ये नहीं है कि मेरे आका जिस दिन पैदा हुए सिर्फ वो दिन मुबारक। हमारा अक़ीदा क्या है? सुन लो, हमारा अक़ीदा ये है मेरा नबी जिस घड़ी में आया वो घड़ी मुबारक, वो घड़ी जिस घंटे में आई वो घंटा मुबारक, वो घंटा जिस दिन में आया वो दिन मुबारक, वो दिन जिस हफ्ते में आया वो हफ्ता मुबारक, वो हफ्ता जिस महीने में आया वो महीना मुबारक, वो महीना जिस साल में आया वो साल मुबारक, वो साल जिस सदी में आया वो सदी मुबारक, वो सदी जिस ज़माने में आई वो ज़माना मुबारक। ज़मीन मुबारक, आसमान मुबारक, सूरज मुबारक, चांद मुबारक, सितारे मुबारक, सैयारे मुबारक, अहजार मुबारक, अज़जार मुबारक, जमादात मुबारक, नबातात मुबारक, सूद कलियात, सारी कायनात मुबारक हैं। मेरे दोस्तों, हम नबी की विलादत पर खुश भी होते हैं, सीरत को बयान भी करते हैं, सीरत को अपनाते भी हैं। सीरत को आज अज़म करके उठेंगे, उस नबी की बातों पर अमल करने का जज्बा लेकर उठे। उस नबी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मेरा नबी 63 साल रोया है। मैदान महशर होगा, ज़मीन तांबे की, सूरज सवा नेज़े के फासले पर, अम्बिया, औलिया, अतकिया, असफिया सब पे लर्ज़ादारी, इंसानियत में लिबास, गुनाहों के पसीने में डूबी हुई। हर एक की ज़बान पर नफ्सी नफ्सी होगा। अचानक एक आवाज़ उठेगी, उम्मती उम्मती। सब हैरान होकर इधर उधर देखेंगे, आज कौन है जो अपने आप को नहीं मांग रहा, उम्मत को मांग रहा है। एक हस्ती है, सजदे में पड़ी है, आंखों से आंसू जारी है, आवाज़ भरवाई हुई, बदन पर कपकपी तारी है। वो आमना का लाल होगा, वो ये नहीं कहेगा जाओ मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, न तुमने मुझे देखा, न मेरा घर देखा, न मेरे पेट पर बंधे हुए पत्थर देखे, न ताइफ में पत्थरों की बारिश में कुरान सुनाना देखा, न शाबे भी तालिब में पत्ते चबाना देखा, न करबला में मेरी नस्लों के नेज़ों पर चढ़े हुए सर देखे, न जन्नतुल बकी में सारी रात रोना तड़पना और मचलना देखा, न सिदरतुल मुंतहा पर उम्मत के लिए फिक्रमंद होना देखा, न सजदे की हालत में ऊँट की ओजड़ी को बर्दाश्त करना देखा, न मेरी बेटियों को तलाक़े होना देखा, न बिलाल को तपती हुई रेत पर लेटा देखा, न खब्बाब की कमर की चर्बी से आग के बुझते अंगारे देखे। तुमने कुछ नहीं देखा, जाओ मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। आका यूँ नहीं कहेंगे, आका कहेंगे जैसे भी है मेरे उम्मती हैं, जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा मुझे चैन नहीं आएगा। आज तौबा करें, छोड़ के आपका दामन रहमत। आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर व कीमत, आका हमसे भूल हुई। देख हमारी आंख मचोली, अपना सीना अपनी गोली, भूल गए दर से खूफत, आका हमसे भूल हुई। बन के सेमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फ़क्र की दौलत, आका हमसे भूल हुई। तुझसे फरियाद है ए गुंबद हिजरा वाले,
काबे वालों को सताते हैं, कलीसा वाले, और अब सारी दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तेरी गली में आए हुए हैं। खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। ए करीम अल्लाह हम सबके ज़गीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह जो गुनाह दिन के उजाले में किए, रात के अंधेरों में किए, जानबूझ कर किए, गलती से हो गए, जो गुनाह याद है जो याद नहीं, अल्लाह सबको माफ़ फरमा। अल्लाह इस बाबरकत महीने में, बाबरकत मजलिस में, ए अल्लाह हम तेरे नबी की सुन्नतों पर अमल करने की नीयत से आए थे। अल्लाह इसको हमारी निजात का ज़रिया बना। ए अल्लाह अपने अहकामात पे चलने वाला बना, आका की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना, कुरान से ताल्लुक़ और वाबस्तगी नसीब फरमा, सहाबा के नक्श कदम पे चलने वाला बना। ए अल्लाह पूरी दुनिया में हम का बोलबाला फरमा, कुफर का मुँह काला फरमा। अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत दे, अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं तबाह बर्बाद फरमा। अल्लाह मसाजिद और मदारिस की हिफाजत फरमा, उलमा फ़ुक़हा औलिया अहलुल्लाह की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मस्जिद को दीन का मरकज़ बना, हिदायत के चश्मे जारी फरमा। मुल्ला अनज़र शाह साहब, आसिफ भाई और इनके जितने रुफ़क़ा हैं और जितने मुक़्तदी हैं, जितना मजमा है, सभी को अल्लाह खूब जज़ाए खैर अता फरमा। सबकी जान माल उम्र इज़्ज़त आबरू में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफ़ाए कामिला नसीब फरमा, मरहूमीन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, मक़रूज़ को कर्ज़ से खलासी नसीब फरमा, बेघर को घर अता फरमा, बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा, बे औलाद को औलाद अता फरमा, बग़ैर रिश्ते वालों को रिश्ते अता फरमा, जिसकी जो जायज़ ख्वाहिश शरई हाजत हो उसे पूरा फरमा। अल्लाह अनज़र शाह साहब के वालिद मोहतरम को भी रफ़ई दरजात अता फरमा। ए अल्लाह सआदत आफ़ियत वाली ज़िंदगी, शहादत वाली मौत नसीब फरमा, ख़ात्मा खैर और ईमान पे फरमा, मरते वक्त कलमा नसीब फरमा, मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाफे टीवी, बदल दे ज़िंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।